शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निदान वे ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म पद में निर्वाण हुए और 12 सूर्य और ब्रह्मपुरी को जलाने लगे और संपूर्ण ब्रह्मपुरी जल गई, तब वे सूर्य भी ब्रह्मा के न्यायी पद्म आसन लगाकर स्थित हुए। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब जैसे ब्रह्मा जी गए सारा कुछ, अब सूरज भी तो उसी उनकी उसमें चल रहा है ना, तो कहते हैं सारा जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है, ऐसे मतलब जगत में कुछ नहीं रहा फिर। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे राम, जब 12 सूर्य निर्वाण हो गए, तब समुद्र उमड़े और उन्होंने ब्रह्मपुरी को ढक लिया। जैसे रात्रि में अंधकार नगर को ढक लेता है, वैसे ही ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। बड़े तरंग उछले और पुष्कर मेघ भी तरंगों से छेदे गए और जल रूप हो गए। अब देखो, इसको अगर हमने अंदर की तरफ लेना हो तो हम कैसे लेंगे अंदर की तरफ? हाँ जी, देखो कह रही है, सूरज जब बादल आ जाते हैं अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छाने से अब ये वही कह रहे हैं कि अंधेरा छा गया और ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। अब मतलब अंधेरा छा गया, तमोगुण आ गया, ठीक है, वो तमोगुण सत्वगुण छिप गया, तमोगुण आ गया। अब तमोगुण ने सारा ही आच्छादित कर दिया। जैसे हम कहते हैं जब वृत्ति बाहर जाती है, माया को नहीं आच्छादित कर सकती। अगर माया को आच्छादित नहीं करती तो उसको वही लगेगा, तेरा मेरा सारा लगेगा। अब ऐसे अंधकार छा गया जीव के अंदर, सत्वगुण तो रहा नहीं। अब सत्वगुण ना रहने से तमोगुण की प्रबलता हो गई, तो उससे उसको दुख ही दुख है, सुख कहाँ मिलेगा उसको, सुख तो मिल नहीं सकता। हे राम, तब एक पुरुष आकाश से निकला, मुझको दिख पड़ा, जो महाभयानक श्याम वर्ण अग्र आकार था। उसने सबको ढक लिया, तमोगुण ने सबको ढक लिया। वह कृष्ण मूर्ति ऐसा था मानो कल्प पर्यंत की रात इकट्ठी होकर उसके रूप में स्थित हुई हो। कलयुग, अब कलयुग कितना बड़ा चल रहा है, ये हमको लग रहा है बड़ा, ब्रह्मा जी के लिए, उनके लिए तो नहीं है ना। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी, उसके शरीर में बड़ा प्रकाश, या मानो कोटि सूर्य हो या बिजली का प्रकाश इकट्ठा हुआ हो। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे, मानो तीनों सूर्य चमक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था और आकाश की न्यायी उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथने को भुजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर धारण किया था और क्षीर समुद्र को शुद्ध किया था, वैसे ही नासिका की सांस से वह समुद्र को शुद्ध कर रहा था। जैसे आकाश का बड़ा आकार है, वैसे ही स्वरूप उसने धारण किया, मानो प्रलय काल में समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुए हों, अथवा मानो सब अहंकार की समष्टि वह था, अथवा महाप्रलय की बड़वा अग्नि की मूर्ति स्थित था। अब क्या कह रहे हैं, अथवा मानो सब अहंकार की समष्टि वह था। अब सारा संसार खड़ा हो गया,
संसार कैसे खड़ा होता है? अहंकार से। यहाँ प्रलय काल के मेघ की मूर्ति धर के स्थित हुए थे। हे राम, मैंने जाना कि यह महारुद्र है, क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर नहीं है, कहाँ है? अपने अंदर है। 3 नेत्र और 5 मुख हैं। यह जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। राम ने पूछा, हे भगवान, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हो? उनका बड़ा आकार, 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र क्या थे? क्योंकि ऐसे तो किसी के भी नहीं दिखते। और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वह किसी के भेजे आए थे? उन्होंने क्या किया और कहाँ गए? वह अकेले थे अथवा उनके साथ कोई और था? जैसे बच्चे को कोई जिज्ञासा होती है जानने की, कुछ नई अनोखी बात सुन ले तो। वह श्याम वर्ण क्यों थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, विषम विष परिचिन्न जो अहंकार है वह त्यागने योग्य है ना। हमारा स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद रूप। अगर कोई अलग से कोई चीज आ जाएगी तो वो लगेगी हमें, है ना, खटकेगी हमें वो अलग से। कहते हैं जो विषम है ना वो त्यागने योग्य है। विषम क्या है? अहंकार। वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो त्यागने योग्य है। और समष्टि अहंकार सेवन करने के योग्य है। समष्टि अहंकार सेवन करने के योग्य है। जैसे शिव जी सारा कुछ समा जाते हैं, शिव जी एकदम ले कर देते हैं, तांडव करते हैं, है ना। कहते हैं ऐसी भले तेरे को तांडव करना पड़े, तांडव करके तू जो बाहर का अहंकार है समष्टि का उसको खत्म कर। जैसे समष्टि अहंकार सेवन करने योग्य है। कंठ में रख लिया ना उन्होंने, जहर को कंठ में रख लिया, अंदर भी नहीं ले गए, बाहर भी नहीं निकाला, कंठ में रखा ना, मतलब बचा दिया ना, खुद को भी नहीं क्षति होने दी, बाहर वालों को भी नहीं होने दी। सब आत्मा प्रतीति का नाम समष्टि अहंकार है। अब समष्टि अहंकार सब आत्मा प्रतीति, अब जितना भी हम बाहर का संसार देखते हैं, ठीक है, जितना हमें नजर आ रहा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये नाम रूप प्रकार, ये मामी है, ये दादी है ना, ये सारा समष्टि अहंकार है। कहती है जितना भी हमें प्रतीत हो रहा है वो किसके नाते रहे? आत्मा के नाते। सब आत्मा प्रतीति का नाम समष्टि अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्ण वर्ण इसलिए था कि वह आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलापन है वैसे ही उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप प्रकट हुई। अब देखो आकाश नीला होता है और शिव जी के ऊपर वो नीली नीली भस्म लगी होती है। अब ये वही बात कह रही हैं, जैसे आकाश रूप, जैसे आकाश में नीलापन है वैसे ही उसमें कृष्णता, वो हल्की हल्की झलक कालेपन की भी आती है बीच में उसमें। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए वो कहाँ गए? रुद्र रूप में, सूक्ष्म रूप में, आकाश रूप में। उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप वो प्रकट हुआ, इसी से वह उग्र था। अब जैसे समष्टि अहंकार खत्म हो गया, ठीक है,
अब समष्टि अहंकार कैसे खत्म हुआ? शिव जी ने तांडव किया था ना, कितना तांडव करके उग्र रूप निकाला था अपना, उग्र रूप निकाल कर फिर वो सारा लैग किया था उन्होंने, फिर वो जो जहर था उसको ना बाहर निकाला ना अंदर ले गए, कंठ में रखा, ये कंठ उनका नील वर्ण हो गया था, हुआ था। अब ये वही कह रहे हैं कि वो उसी से वह उग्र था, पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी, पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की। अब जैसे 3 शरीर हैं हमारे, है ना, स्थूल शरीर हो गया, कितने तत्वों का बना हुआ है? 24 या 25 ऐसे बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, ठीक है। अब ऐसे जो बाहर के 5 भूत हैं हमारे समष्टि में, पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी, और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। ये सारा कुछ अपने अंदर है। 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, राजस तामस और सात्विक 3 गुण, तीनों नेत्र थे। अब ये 3 गुण नेत्र अथवा भूत भविष्यत वर्तमान या ऋग यजुर नाम साम, ये तीनों वेद नेत्र। अब जैसे जैसे उन्होंने बोला ना, वो अपने अंदर अंदर दिखा रहे हैं ये। अब ना ये 10, कई ना 10 बोलते हैं कर्म इंद्रियों को, ब्रह्म कुमारी कितनी बोलती हैं? 10 बोलती हैं वो 10 इसलिए बोलती हैं कि ज्ञान इंद्रियों को नहीं मानते, वो सीधा ही इसको बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये बता तो रही हैं, पर जैसे अब ना कई अंतःकरण को 4 बोलते हैं, है ना, कोई अंतःकरण को 5 बोलते हैं, ऐसा है ना इसमें। तो अब यहाँ पे तो ये बता रही हैं, अब 5 मुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। अब यहाँ पे 10 भुजा बोल रही हैं। अब 10 भुजा में 5 इन्होंने प्राण ले लिए होंगे। हाँ जी, वो ये उसी हिसाब से कर्म इंद्रियां तो इन्होंने साथ ले ली। 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। अब कुछ न तो साथ में मिलाया होगा ना इन्होंने। अब जैसे यहाँ पे 3 का बल खोल रहे हैं, हाँ देखो, अब यहाँ पे ना इन्होंने यहाँ पे राजस तामस और सात्विक 3 गुण गए। अब 3 गुण को नेत्र बोला, फिर उसके बाद भूत भविष्यत वर्तमान, ये 3 या इसको मानो या ऋग यजुर सामवेद, या 3 ये वेद नेत्र थे उनके, अथवा मन बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे, या ये मानो, है ना। हाँ वो 3 हाँ ऐसे मानो ये अपना। हाँ, ओंकार की 3 मात्रा उसके नेत्र, अकार उकार मकार। आकाश वपु था, त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था, चित्त संबित से वह फुरा था। अब देखो, त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था और वो चित्त संबित में फुरा था। मतलब ये सारी कल्पना है। अगर आप कहो कि हमें दिखे ये आंखों से, दिखेगी कुछ भी नहीं। इससे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में ही लीन हो गया। कहते हैं जहाँ से निकला वहीं लय हो गया। वह केवल आकाश रूप था। मतलब सारी कल्पना है, ये बना बनाया कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने किया वह भी सुनो। हे राम, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हों। अब आकाश को पंख लग सकते हैं? नहीं लग सकते। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगे।
जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वैसी सब जल रुद्र में लीन हुए। जैसे बरवा अग्नि समुद्र को पी लेती है, वैसी उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पान कर लिया। कहीं जल का अंश भी ना देखने को रह गया। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसने जल को पान कर लिया। तब केवल शुद्ध आकाश हो गया। ना कहीं पृथ्वी दिखती, ना अग्नि, ना वायु, ना कोई तत्व, ना कुछ नहीं दिखता, एक आकाश ही आकाश दिखता। अब साथ में उदाहरण दे रही है ना, अब जैसे अज्ञानी का अज्ञान किसी संत ने सोख लिया, है ना। अब देखो, एक संत है, एक अज्ञानी है, उसके प्रभाव से उसका अज्ञान खत्म हुआ, पर किसी और को दिखेगा? किसी को नहीं दिखेगा ना। अब ऐसे ये कह रही है, ये सारी है ये कल्पना, चित्त संबित है ये सारा, ठीक है। अब जैसे हम अपने चित्त में कोई कल्पना बना लेते हैं, वैसे ही हमें दिखने लग जाता है। हम किसी के प्रति कुछ भाव बना लें, हमें वो व्यक्ति वैसे लगता है ना। ये तो हमारी अनुभूति है, किसी तीसरे को तो पता नहीं चलता। अब वही व्यक्ति किसी तीसरे के लिए बहुत अच्छा लग रहा है उसको। व्यक्ति तो एक है, एक व्यक्ति के लिए दो व्यक्तियों के अलग अलग भाव हैं। अब यही बात कह रही हैं कि ये सारा आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। जब सारा खत्म करते हैं तो वो निर्मल आकाश रह जाता है। जब हम नाम रूप को खत्म कर देते हैं तो वो निर्मल आकाश, वो ब्रह्म रह जाता है। तब उस ब्रह्म के अंदर ना राग है ना द्वेष है। अब ये खत्म जो करेगा उसको ब्रह्म दिखेगा, उसी को निर्मल आकाश दिखेगा। नहीं तो इस आकाश के अंदर उसको बथेरा कुछ दिखने वाला है, और दिखता भी है। जो ये रुद्र का नाम ले रही हैं, हर एक रुद्र तांडव कर रहा है। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु बाहर नहीं, खुद अंदर ही है। हम देखो कैसे तांडव कर रहे होते हैं। जब तक वो खत्म नहीं करते तांडव को, उस विश्व को कंठ में नहीं लेकर आते, तब तक ये प्रलय खत्म नहीं होगी। हमारी जीव का आना जाना लगा रहेगा, उसको दुख सुख के ताने बाने उसके लगे रहेंगे। अब उसको खत्म करना है तो महाप्रलय वही है हमारी, कि अपने मन को शांत करें, उसके अंदर कोई बाढ़ ना आवे, है ना। जैसे बाढ़ आ जाती है तो कोई अग्नि लग जाती है, सारा स्वाहा हो जाता है। स्वाहा फिर वो बाहर नहीं होता, वो खुद अपने आप को खाता है अंदर से। जो बाढ़ आती है वो बाहर कुछ नहीं बहेगा, उसके खुद के अंदर के रिश्ते नाते बह जाएंगे। होता है ऐसे। अब वही यही बात कह रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे अंदर है। वो आकाश हमें निर्मल कब दिखेगा? जब हम अपने विचारों को, अपने फूलों को हम खत्म करेंगे, फिर जाके वो शांत आकाश रूप दिखाई देगा। एक आकाश ही दिखता है, जैसा उज्जवल मोती होता है वैसा ही उज्जवल आकाश दिखता था, और चारों तत्व ना दिखते थे। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग आकाश सो रुद्र ही दिखता, तीसरे उधर भाग दिख पड़ता, और चौथे चिदाकाश दिख पड़ता, जो सर्व आत्मा है, और कुछ न दिख पड़ता। हे राम, वह रुद्र भी आकाश रूप था। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ये भी हमने कल्पना बनाई है सारी, और उसका कोई आकार ना था।
केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन और तरुवर और स्वप्न में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार दिख पड़ा, पर आत्मा आकाश से भिन्न ना था। ये हमने जितनी भी कल्पना की है रुद्र की, चाहे विष्णु की, चाहे ब्रह्मा की, उस सत्ता से की है। उसके बिना हम कर सकते हैं कल्पना? नहीं, उसके बिना नहीं कर सकते। तभी कह रहे हैं आत्मा आकाश से भिन्न ना था। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है ना। अब ये चिदाकाश क्या है और भूताकाश क्या है? ठीक है। अब जैसे ये भास रहा है, कहते वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्व आत्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ वह किंचन था। हे राम, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था, जैसे मेघ निराधार होते हैं। आकाश में रुद्र निराधार दिखता था। अब आकाश के अंदर अब जैसे मतलब है तो कुछ नहीं है, वो सत्ता, सत्ता से हमने रुद्र की कल्पना बना दी। अब खुद ही देखो ये सारे भाव बचपन में डाले जाते हैं, है ना। ये कृष्ण जी हैं, ये राम जी हैं, ऐसे डालते हैं ना, तो उसके बाद बच्चे के मन में अपने आप स्वतः आने शुरू हो जाते हैं। अब कहते हैं जैसे आकाश में मेघ निराधार है, कोई नहीं बनाता, अपने आप आते हैं, ऐसे ये चित्त रूपी आकाश में अपने आप आ जाते हैं अंदर। वैसे ही वह निराधार दिखता। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो ब्रह्मांड का आकाश है उस पर 10 गुना जल है, जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है, उसके ऊपर 10 गुना वायु है, उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। बताओ। अब वही बात है ना, एक तो मन गिनसु शास्त्र जैसे बोल रहा है ना, 5 तत्व बता रहे हैं ये सारे। अब कहते हैं वही 5 तत्व वो बाहर नहीं है, तेरे अंदर ही है सारा कुछ। अब इन्होंने जैसे 10 गुना ऊपर 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 करते गए, है ना। अब सबसे जाके ऊपर तो यहाँ पे आ गए। हम मान रहे हैं ना, मान रहे हैं ना। अब वही कह रहे हैं, तू ये मान ले, ऊपर की यात्रा कर, ऊपर की यात्रा ये बुद्धि से जान। अब गीता में बुद्धि को विशेष बल दिया है ना, बुद्धि से ही सिद्ध होता है अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अब वो वस्तु कैसी सिद्ध होगी? पहले तो हम मानेंगे ना, पहले, क्योंकि हम तो नीले पूरे शरीर से बैठे हुए उठ के आए हैं। वो सारा कुछ इसी के अंदर है ना। वही बात चल रही है ना, सारा कुछ इसी के अंदर है ना। अगर वैसे समझ नहीं आता तो मोटा मोटा समझ लो, जरूरी शास्त्रीय भाषा के अंदर जानना है ना। मेन बात अपने को समझ आ रही है। मेन बात यही है कि बुद्धि के बल से सिद्ध करना है हमने, ऊपर उधर को जाना है, नीचे को नहीं जाना हमने। ठीक है, ऊपर को जाएंगे तब हम उस वस्तु को सिद्ध कर पाएंगे। और वो वस्तु क्या है? हमारा अपना स्वरूप है। देखो, सिद्ध कर पाएंगे कहना पड़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर मैल की चादर बिछी पड़ी है। मैल की चादर को हटाएंगे,
फिर जाके अपने स्वरूप में तृप्ति आएगी। जहाँ तृप्ति आती है वहाँ शांति होती है। जब तृप्ति नहीं आती तब तक शांति नहीं होती। अब इसलिए वो कह रही हैं उसके ऊपर 10 गुना वायु, उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। अब आकाश में ही सारा कुछ सगम करना है ना, आकाश के अंदर ही लय करना है सारा कुछ, और तो कुछ नहीं है ना। अब मतलब वही पुरुषार्थ करके दिखाना है हमें। जो हम शुरू में क्या थे, ब्रह्म थे ना शुरू में। अब पहले वही सत्वगुण था ना शुरू में, ये आकार से ही तो हम बाहर की तरफ निकले होंगे, है ना, आकार से। अब इसी आकार से फिर अंदर की तरफ आएंगे, है ना, और तो कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। इसी मनुष्य शरीर से ही बाहर निकले होंगे। अब फिर से वो मनुष्य शरीर लेकर बैठे हैं, अब फिर से अब अपने स्वरूप में आ सकते हैं, क्योंकि अब समझ दे दी गुरुदेव ने। अब तो अपनी, अब क्या कह रहे थे, आंख झपकने की देर भी नहीं है, वो भी उनको बहुत देर लग रही है। अब इसको हमने अपने अंदर से खाली मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत निराधार है, बना नहीं, जैसे राम जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी, हे राम, हे राम ने पूछा, हे भगवान, ये तत्व जो तुमने वर्णन किए सो किसके ऊपर है? तो सदा हेक देवता हेक देवता हेक देवता हेक रसते थोड़े ये खड़े केंद्र होते हैं, होता रसो ना। अब ये करते हैं कल, फिर अपना टाइम हो रहा है। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। अब देखो जैसे ये